क्या आपको अमीर बनने का शौक है? क्या आप लोगों की बातें सुनकर थक चुके हैं कि अमीर बनने के लिए पैशेंस रखना पड़ता है या लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है? क्या आप बहुत जल्दी ढेर सारे पैसा कमाना चाहते हो? अगर इस तरह के सवाल आपके मन में भी उठते हैं तो ये बुक आपके लिए है। ये बुक एक गाइड है जो आपको अमीर बनने के लिए स्टेप बाय स्टेप हेल्प करेगी, क्योंकि आपको कैश फ्लो के लिए आपका माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है। इस बुक में आप सीखेंगे कि अमीर बनने की पोटेंशियल हर एक इंसान में है, फ़र्क बस आपकी अप्रोच का है। इस बुक ने कई ऐसे लोगों को अपने अमीर बनने में हेल्प की है जिनके पास शुरुआत में एक पैसा भी नहीं था। इस बुक से आप सीखेंगे कि आपके माइंड में वो पावर है जो आपको रिच या पुअर बना सकती है। लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, लेकिन ये बुक इस बात को एकदम रॉन्ग प्रूव करती है और सिखाती है कि अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप इन्वेस्टिंग ही है। क्या आप अमीर बनने का फर्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये बुक आपको हर स्टेप पर गाइड करने को रेडी है। सबसे पहले हम जानेंगे हाउ टू बिकम रिच एंड रिटायर यंग। हर कोई फाइनेंशियली सर्वाइव करना चाहते हैं, लेकिन बहुत कम होते हैं जो फाइनेंशियली फ्री हो पाते हैं। इस दुनिया में हर इंसान को सेल्फ डाउट की प्रॉब्लम है, यानी हमें खुद पे ही भरोसा नहीं है। लेकिन हमें इस सेल्फ डाउट को लाइफ में आगे बढ़ाने के लिए यूज करना है। अपनी लाइफ में वो गोल सेट करो जो आपकी प्रेजेंट सिचुएशन को चेंज करके रख दें। सेल्फ डाउट और आलसपन दो ऐसी चीज़ें हैं जो हमें रोकती हैं। इसलिए अगर सक्सेस चाहिए तो पहले अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और अपने सेल्फ डाउट से फाइट करो। यंग एज में रिटायर होने थोड़ा इम्पॉसिबल साउंड करता है, लेकिन हाँ, ये पॉसिबल। एक राइट माइंडसेट के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। एक यंग एज में रिटायर होना चाहते हो तो सपने देखना छोड़ो और एक्शन पर फोकस करो। बिजनेस के फील्ड में आपको बहुत से एक्सपीरियंस होंगे और कई तरह के सबक सीखने को मिलेंगे। एक बिजनेस खड़ा करने से पहले अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करना होगा। आपके गोल सेट करो, प्लान बनाओ और तुरंत उस पर काम शुरू कर दो। एक यंग एज में अमीर रिटायर होने का यही एक तरीका है। हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें खुद पे ही डाउट कराने लगता है और सेल्फ आर्ग्यूमेंट की वजह से हम फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाते हैं। जिन्हें लाइफ में सक्सेस चाहिए उनके अंदर एक पैशंस होना चाहिए। इसलिए पैशंस क्रिएट करो जो आपको अपनी मंजिल तक ले जाएगा। लाइफ में कुछ अचीव करने के लिए एक रीज़न ढूंढो जो आपको सबसे प्यारा हो और जिसके बिना आपकी लाइफ अधूरी है। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं जिससे पता चलेगा कि सेल्फ डाउट हमारी ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। एक भिखारी सड़क पर भीख मांगकर अपना गुजारा करता है। उसे यकीन था कि एक दिन उसकी गरीबी ज़रूर दूर होगी। हालांकि उसे खुद पे डाउट भी था पर लेकिन वो हमेशा पॉजिटिव सोचता था। वहीं दूसरी तरफ एक अमीर आदमी था जिसे फैमिली बिजनेस विरासत में मिला था। अपने सेल्फ डाउट की वजह से वो बिजनेस में बोल्ड स्टेप लेने से डरता था। उसके इसी सेल्फ डाउट के चलते उसका बिजनेस घाटा में चल रहा था। फिर कुछ सालों बाद वो भिखारी एक दिन अमीर बन गया और वो अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अमीर से गरीब हो गया। ये स्टोरी बताती है कि अपने सेल्फ डाउट को राइट डायरेक्शन देकर गरीब भिखारी बना और अमीर बिजनेसमैन अपने सेल्फ डाउट के चलते अपना सब कुछ हार गया। हर इंसान की लाइफ में ऐसा टाइम ज़रूर आता है जब हम या तो टूट जाते हैं या फिर काफ़ी स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं। वो मोमेंट आपको आगे भी ले जा सकते हैं या फिर पीछे भी धकेल सकते हैं। आपके साथ क्या होगा ये डिपेंड करता है कि आप अपने सेल्फ डाउट को खुद पे कितना हावी होने देंगे। यंग और रिच रिटायर होने के लिए सेल्फ डाउट और लेजीनेस दोनों से आपको लड़ना है। सक्सेस के लिए पैशन कितना इम्पोर्टेंट है ये आपको समझना होगा। जिनमें पैशन होता है वो टॉप तक पहुंचकर ही दम लेते हैं। जिनमें पैशंस नहीं होता वो पहली बार फेल हो जाते हैं, गिव अप कर लेते हैं और फिर कभी दोबारा ट्राई नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटायर एज इन यंग एज यू कैन। रिटायरमेंट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि रिटायर होने के बाद
करने को कुछ नहीं होता है, पर माइंड और बॉडी को भी थोड़ा आराम चाहिए। याद रखो, इस जर्नी में आपसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, इसीलिए अपने लिए और अपनों के लिए टाइम निकालना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें आप प्यार करते हो उन्हें एप्रिशिएट करो, लाइफ के हर अच्छे बुरे मोमेंट को जियो। हम सब के अंदर वो पोटेंशियल है जो हमें ग्रेट बना सकती है, लेकिन ये सच है कि हम सब गलतियाँ करते हैं। जो बीत गया उसे तो आप नहीं बदल सकते, पर उसके बारे में ओपिनियन ज़रूर चेंज कर सकते हो। अपनी गलतियों से लर्न करना सक्सेस की राह का सबसे ज़रूरी स्टेप है। रिटायरिंग यंग आपको अपने सपने पूरे करने की फ्रीडम देता है, वो सारे ड्रीम्स जो आप अभी पूरे करना चाहते हो, ना कि ओल्ड एज में। जब आप यंग रिटायर होंगे तो आपके पास अपने लिए टाइम ही टाइम होगा और आप एक भरपूर लाइफ भी जी सकेंगे। यंग रिटायरमेंट आपको फिर से अपनी लाइफ जीने का एक चांस देती है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमारे लिए फैमिली टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। एक बिजनेस टाइकून के पास अपने और अपनी फैमिली के लिए ज़रा भी टाइम नहीं मिलता था। इससे उसकी मेंटल हेल्थ भी इफ़ेक्ट हुई और फैमिली के साथ भी रिलेशनशिप ख़राब होने लगे। धीरे धीरे उसके फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से दूर होने लगे। ज़रूरत के वक्त कोई किसी के पास नहीं होता था। वर्क लोड के चलते उस बिजनेसमैन की मेंटल हेल्थ इतनी इफ़ेक्ट हुई कि उसके कामकाज पर भी असर पड़ने लगा था। वहीं दूसरी तरफ एक स्मॉल बिजनेस ओनर भी था जो अपने काम के साथ साथ फैमिली लाइफ को भी इम्पोर्टेंस देता था। उसकी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ थी। एक्चुअल में हम जो टाइम खुद के लिए निकालते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता। एक क्वालिटी टाइम होता है जो हम खुद को और अपनी फैमिली को देते हैं। इससे हमारी मेंटल हेल्थ भी स्ट्रांग होते हैं और रिलेशनशिप भी। जब आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी तो आप अपने काम पर और ज़्यादा फोकस कर पाओगे। काम और फैमिली के बीच बैलेंस बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है। इससे आपको एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलता है जो हमारा माइंड हेल्दी रखता है। यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आप एक न्यू लाइफ स्टार्ट करते हो, जहां आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिटायर वर्ड सुनने में इजी लगता है, पर कई लोगों के लिए ये काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि रिटायर होने के बाद वो एकदम खाली बैठ जाएंगे, उनके पास करने का कुछ नहीं होगा, पर ऐसा नहीं है। आप जल्द ही अपने आसपास के माहौल में ढल जाओगे और आपको रोज़ एक नई अपॉर्चुनिटी मिलेगी। एक यंग एज में रिटायरमेंट लेने से आपके पास टाइम की कोई कमी नहीं होगी। आप जो चाहो कर सकते हो जब तक कि बुढ़ापा ना आ जाए। शॉर्ट में बोले तो आपको एक नई लाइफ जीने का चांस मिलेगा। हम सब मिस्टेक करते हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि हम उनसे कुछ लेसन्स ले। जैसे एग्जांपल के लिए जो लोग बार बार मिस्टेक दोहराते हैं वो कभी आगे नहीं बढ़ पाते। आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो नहीं कर पाओगे। हाँ, अगर आप अपनी गलती को एक लेसन की तरह लेते हो तो आप खुद को ही बेटर वर्जन बनते जाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हाउ आई रिटायर्ड अर्ली। फाइनेंशियली फ्री होने और यंग रिटायर होने के लिए डेब्ट एक तरीका है। इसे आप कैश फ्लो फंड करने के लिए यूज़ कर सकते हो। हालांकि बैड डेब्ट और गुड डेब्ट में काफ़ी फ़र्क है। वैसे तो दोनों टाइप के डेब्ट डेंजरस है, लेकिन इससे आप यूज कैसे करेंगे वो ज़्यादा मैटर करता है। गुड डेब्ट वो है जो आप हर मंथ पे करते हैं, जबकि बैड डेब्ट आपकी जेब खाली करवाता है। यहाँ पर हम बरोबर या उधारी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा मतलब है डेब्ट पर पैसा इन्वेस्ट करने से। लोग अक्सर इन्वेस्टिंग की रिस्की बिजनेस मानते हैं क्योंकि माइंडसेट उन्हें यही यकीन दिलाता है। लेकिन रिच बनने के लिए आपको पावर ऑफ लेवरेज समझनी होगी। लेवरेज को सिंपल वर्ड्स में बोले तो कम में ज़्यादा से ज़्यादा काम लेना। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कैसे ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी अपने टाइम से
12 साल पहले ही रिटायर हो गए थे। वो अपने बैंकर्स की हेल्प से ये कर पाए थे। अपने खुद के पैसे यूज़ करने के बजाय उन्होंने डेब्ट के पैसे फंड करने अपना रिटायरमेंट प्लान किया था। ये स्टोरी आपको बताएगी कि कियोसाकी ने खुद की फंडिंग के लिए काफ़ी डेब्ट लिया और दूसरों से जल्दी अमीर बन गया। रॉबर्ट ने अपना सारा पैसा रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और अपना प्लान कुछ इस तरह डिज़ाइन किया कि पैसा कैपिटल एप्रिसिएशन ग्रोथ के साथ उनके रिटायरमेंट प्लान में बना रहे। उसने पैसे का इस्तेमाल लेवरेज की तरह करके कम इन्वेस्टमेंट से भी काफ़ी पैसा अर्न कर लिया था। कुछ ऐसी ही स्टोरी है डेविड और गोलियत की भी। डेविड एक छोटा आदमी था और गोलियत एक जॉइंट। डेविड ने गोलियत को एक स्लिंग शॉट के साथ हराया था, एक सिंगल शॉट के साथ हराया था। इस सिंगल शॉट को डेविड ने लेवरेज की तरह यूज किया था, क्योंकि डेविड लेवरेज की पावर जानता था और इसीलिए उसने उसका बखूबी इस्तेमाल किया। एग्जैक्टली रॉबर्ट ने भी यही किया था। उसने मॉर्गेज बैंकर के पैसे को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और एक फाइनेंशियली स्टेबिलिटी अचीव किया। जल्दी अमीर बनने के लिए आपको भी डिफरेंट टाइप के लेवरेज मालूम होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। डेब्ट्स लेना काफ़ी रिस्की भी है। अगर इन्हें राइट वे में यूज़ ना किया जाए तो ये आपको बर्बाद भी कर सकते हैं और आपको हमेशा प्रॉपर तरीके जैसे मॉर्गेज बैंकर से डेब्ट लेना चाहिए। हम आपको बताते हैं कि डेब्ट कहाँ पर रिस्की होता है। जैसे कि रियल एस्टेट बिजनेस में क्रेडिट कार्ड यूज करके इन्वेस्टमेंट करना बहुत रिस्की है। हर महीने आपको भारी भरकम इंटरेस्ट के साथ बिल पे करना पड़ता है और इस तरह सारा पैसा आपकी जेब से निकलता है। कुल मिलाकर क्रेडिट कार्ड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करने में कोई समझदारी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हाउ कैन यू रिटायर अर्ली। जल्दी रिटायरमेंट का सीक्रेट है डू मोर विथ लेस। रिच बनने का फार्मूला है कम मेहनत में ज़्यादा कमाएं। कम मेहनत में ज़्यादा कमाएं। इसलिए हमें स्मार्टली काम करना होगा। जल्दी से जल्दी अमीर होने के लिए और यंग एज में रिटायर लेने के लिए लेवरेज की पावर को समझना बहुत ज़रूरी है। हमारी लाइफ में हर तरफ लेवरेज है। अमीर लोग दूसरे से बहुत ज़्यादा लेवरेज लेते हैं और जिनके पास ज़्यादा लेवरेज है वो दूसरों को डोमिनेट करते हैं। आज के मॉडर्न वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स के लेवरेज टूल्स अवेलेबल हैं, जैसे कि कंप्यूटर, इंटरनेट और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। इसलिए आपको हर नई चीज़ सीखनी होगी जो ट्रेंड में है, ताकि आप भी लेवरेज टूल्स को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करके अपने गोल्स अचीव कर सकें। इसलिए पैसे कमाने से ज़्यादा डिफरेंट लेवरेज टूल्स सीखने पर फोकस करो। अमीर बनने के लिए डिफरेंट टाइप के एसेट्स भी काफ़ी मैटर करते हैं, जैसे कि हेल्थ, एजुकेशन, टाइम, रिलेशनशिप और बाकी कई और चीज़ें लोग अक्सर इसलिए अपने गोल्स पूरे नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें डिफरेंट लेवरेज टूल्स यूज़ करने नहीं आते हैं। गरीब और मिडिल क्लास लोग लेवरेज को फाइनेंशियल टूल्स का रिस्क लेने में डरते हैं और उनकी यही सोच उन्हें अमीर नहीं बनने देती। पुराने टाइम में इंसान जानवरों की तरफ फास्ट नहीं चल पाता था, पर टाइम बदला और आज टेक्नोलॉजी की वजह से हम इंसान जानवरों से कहीं ज़्यादा फास्ट ट्रैवल कर सकते हैं। इंसान ने स्मार्टली काम किया और ऐसे व्हीकल्स इन्वेस्ट किए जिनकी वजह से वो जानवरों को पीछे छोड़ सकता है। इसलिए इंसान जानवरों से कम मेहनत करके भी बहुत ज़्यादा अचीव कर सकता है। ऊपर वाले ने बर्ड्स को उड़ने के लिए पंख दिए हैं। इंसान के पास पंख नहीं थे तो उसने अपने ब्रेन पावर से एरोप्लेन और हेलीकॉप्टर का इन्वेंट किया और अपना उड़ने का सपना पूरा कर लिया।
तो इसे हम कम मेहनत में ज़्यादा अचीवमेंट ही कहेंगे। ये 2 एग्जाम्पल शो करते हैं कि ज़्यादा फास्ट और एफिशिएंट बनने के लिए स्मार्ट वर्क ज़रूरी है, ताकि हम अपने सपने भी जल्द से जल्द पूरे कर सकें। चलो देखते हैं कि लेवरेज के बाकी फोर्स जैसे हेल्थ, टाइम, एजुकेशन और टेक्नोलॉजी हमारे लिए क्यों ज़रूरी है। जैसा कि एक कहावत है, हेल्थ इज़ वेल्थ। लेकिन जब तक लोग बीमार ना पड़ जाए, हेल्थ की इम्पोर्टेंस नहीं समझ पाती। टाइम बहुत कीमती चीज़ है, और जो लोग टाइम से पीछे रह जाते हैं, लाइफ में कुछ अचीव नहीं कर पाते। किसी भी सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर कोई लाइफ में पीछे है तो उसके सामने खड़ी अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का भी उसके पास टाइम नहीं होगा। एजुकेशन एक इम्पोर्टेंट लेवरेज है। मान लो अगर कोई आदमी कॉलेज से बहुत कम फाइनेंशियल एजुकेशन के साथ ग्रेजुएट होता है, तो वो उस इंसान से कहीं ज़्यादा पीछे रह जाएगा जो फाइनेंशियली वेल एजुकेटेड है। द लेवरेज ऑफ योर माइंड। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट यू थिंक इज़ रियल इज़ योर रियलिटी। यानी जो तुम सच रियल मानते हो, वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। इस चैप्टर का आइडिया ये है कि अमीर होने के लिए यही माइंडसेट आपके काम आएगा। अगर आप मानते हैं कि आप अपने सपनों को सच कर सकते हो, तो बेशक आप कर सकते हो। आप ये भी सीखेंगे कि हर बिजनेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट फेलर भी होता है। फेल होना एकदम नॉर्मल चीज़ है, सबके साथ होता है पर इम्पोर्टेंट ये है कि हर फेलर के बाद आप फिर से उठ के खड़े हो जाओ। लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है। सच तो ये है कि ये उनका डर है, जबकि इन्वेस्टिंग उतना रिस्की बिजनेस नहीं है। 2 लोगों के सेम पर्सपेक्टिव नहीं होते हैं। एक को लगता है कि अमीर बनना मुश्किल है, तो दूसरे को लगता है कि वो अमीर बन सकता है। दोनों अपनी जगह सही है, क्योंकि आपकी थिंकिंग ही आपका प्रेजेंट बदल सकती है। एक एग्जांपल से समझते हैं कि फेलर हमारी ग्रोथ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। एक आदमी ने नया बिजनेस स्टार्ट किया, लेकिन कुछ साल बाद ही बिजनेस फेल हो गया। उसे लगा कि अब वो कभी अमीर नहीं बन पाएगा, और इसी तरह से उसने फर्स्ट ट्राई के बाद ही गिव अप कर लिया। वहीं दूसरी तरफ एक और आदमी था, उसने भी नया बिजनेस स्टार्ट किया, वो भी बुरी तरह से फेल हो गया, पर उसने गिव अप नहीं किया। वो तब तक ट्राई करता गया जब तक कि उसे सक्सेस नहीं मिल गई, क्योंकि उसे अपने काम को लेकर एक पैशन था, और यही उसकी सक्सेस का सीक्रेट भी था। ये एग्जाम्पल शो करता है कि आपका माइंडसेट अमीर बनने के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। इन्वेस्टिंग में भी सेम रिस्क है, जैसे हमारी डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ में है। जैसे रोड क्रॉस रिस्की है, जैसे मोटरसाइकिल चलाना रिस्की है, लेकिन हमें इन सब कामों में ज़्यादा रिस्क नज़र नहीं आता। यानी ह्यूमन माइंड सिर्फ इन्वेस्टिंग को ही रिस्की मानता है, जबकि इन्वेस्टिंग रिस्की नहीं है। व्हाट डू यू थिंक इज रिस्की। अमीर और गरीब आदमी के बीच थिंकिंग का फ़र्क है। अमीर लोग ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, जबकि गरीब लोग जॉब सिक्योरिटी देखते हैं। आपके फ्यूचर इस बात पे डिपेंड है कि आपको क्या रिस्की और स्मार्ट लगता है। गरीब और अमीर लोग की डिफरेंट माइंडसेट होते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है, जबकि अमीर लोगों को ये बिल्कुल भी रिस्की नहीं लगता। गरीब लोग अमीरों को लालची समझते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अमीर और गरीब की थिंकिंग का फ़र्क समझने के लिए यहाँ एक और एग्जांपल लेते हैं। एक कपल था जो अपना सारा टाइम पैसे बचाने में लगा रहता था। ये लोग सेल में खाना कपड़े खरीदते थे। उन्हें लगता था कि डेली यूज आइटम्स में पैसे बचाकर वो लोग अमीर हो जाएंगे। हालांकि लॉन्ग रन में इस तरह की सेविंग कोई मैटर नहीं करती, क्योंकि उन्हें स्टॉक्स में या मार्केट में भी टाइम की इन्वेस्ट रिस्की लगती थी। इसी तरह की छोटी मोटी सेविंग के बावजूद वो लोग कभी अमीर नहीं बन पाए। दूसरी तरफ एक आदमी जो स्टॉक्स में, रियल एस्टेट, ब्रांड्स और बाकी चीज़ों में इन्वेस्ट करता था, उसकी सेविंग ने उसे एक पोर्टफोलियो इनकम बिल्ड करने में हेल्प की, और अल्टीमेटली वो एक दिन अमीर बन ही गया। इन दोनों केसेस में
सेविंग मेन गोल था, लेकिन सेविंग के एरियाज बिल्कुल डिफरेंट थे। गरीब लोग सोचते हैं कि इन्वेस्टिंग रिस्की है और यही सोच उन्हें कभी अमीर नहीं बनने देती। अमीर और गरीब की थिंकिंग पैटर्न में काफ़ी बड़ा फ़र्क होता है। गरीब लोग अमीर को लालची समझते हैं और अमीर एकदम उसका उल्टा सोचते हैं। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को अफोर्डेबल प्राइस पर कार प्रोवाइड कराई। ये फोर्ड की दरिया दिली थी जो उन्होंने इस कंसेप्ट को चेंज कर दिया था कि सिर्फ अमीर लोग ही कार अफोर्ड कर सकते हैं। हाउ टू वर्क लेस एंड अर्न मोर। ज़्यादातर लोग बैड डेबिट में फंसकर अपना सारा पैसा खो देते हैं, लेकिन अगर आप एक यंग और अमीर रिटायर होने की ड्रीम देखते हो तो आपको राइट इनकम पर काम करना होगा। 3 टाइप की इनकम्स होती हैं, ऑर्डिनरी, पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम। आपको ज़िंदगी भर ऑर्डिनरी इनकम के लिए जॉब नहीं करना है, बल्कि पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम पर फोकस करना है। पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम के टैक्स ऑर्डिनरी इनकम से कम होते हैं। सबसे ज़्यादा टैक्स भरने के बावजूद ऑर्डिनरी इनकम वाले का अपने टैक्सेस पर ना के बराबर कंट्रोल होता है। यही रीज़न है कि हम आपसे ऑर्डिनरी इनकम के बजाय पोर्टफोलियो या पैसिव इनकम पर ज़्यादा फोकस करने को बोल रहे हैं। एक एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है ताकि उसे प्रमोशन मिले या सैलरी बढ़े, क्योंकि एक ऑर्डिनरी इनकम पर काम करना है, जबकि पोर्टफोलियो इनकम पर काम करने वाला इंसान स्टॉक्स, ब्रांड्स और म्यूचुअल फंड्स पर इन्वेस्ट करके पैसे कमाता है। ऐसे लोग ही ग्रेट और रिच बिजनेसमैन बनते हैं। पैसिव इनकम के लिए काम करने वाला टैक्स पेमेंट अवॉइड करके रियल एस्टेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे बुक्स, सॉन्ग्स, बैगरेज और की फील्ड में काम करते हैं। ऑर्डिनरी इनकम वाले सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और सबसे कम पैसे कमाते हैं, जबकि पैसिव और पोर्टफोलियो इनकम वाले कम मेहनत से ज़्यादा कमाते हैं। तो अमीर बनना है तो पैसिव या पोर्टफोलियो इनकम के बारे में सोचो। इन तीनों इनकम में से पैसिव इनकम टॉप पे आती है, क्योंकि इसमें सबसे कम एफर्ट लगता है और ये लंबे टाइम तक मैक्सिमम अर्निंग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, या फिर नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, द फास्टेस्ट वे टू गेट रिच। अगर आप यंग और रिच रिटायर होने की सोच रहे हो तो जॉब के बजाय बिजनेस में फोकस करो। अमीर होने का सबसे फास्ट मेथड है अपना माइंड सेट चेंज करना। ज़्यादातर लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते, पर सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो लीक से हटकर चलते हैं। एक कमज़ोर माइंडसेट हमें कभी अमीर नहीं बना सकता। अमीर बनने के लिए अपनी मनी हैंडलिंग पावर को इंक्रीज करें। ये बुक आपको सिखाती है कि जॉब से ज़्यादा बिजनेस को इम्पोर्टेंस दो। गुड एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी पूरी लाइफ 9 to 5 वाली जॉब करते रहें। हम यहाँ एक एग्जांपल लेंगे कि एम्प्लॉयमेंट से ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पर फोकस करके रिच बनने में कैसे हेल्प मिल सकती है। हर एम्प्लॉय का मेन फोकस रहता है कि जॉब बनी रहे, इसलिए उसे ग्रो करने का ज़्यादा चांस नहीं मिलता, क्योंकि उसे बस अपनी सैलरी से मतलब है, इसलिए वो कोई रिस्क भी नहीं लेता। वहीं दूसरी तरफ जो बिजनेसमैन जॉब छोड़कर मार्केट से पैसे उधार लेकर रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करता है, उसके ग्रोथ करने के और अमीर होने के चांस कहीं ज़्यादा हैं। एक एम्प्लॉय सारी लाइफ हार्ड वर्क करके सेविंग करता है, जबकि एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस का एक्सपेंड करके खूब सारा पैसा कमाता है और यंग एज में अमीर बन के रिटायर होता है। जैसा कि लोग बोलते हैं, कंफर्ट जोन एक अच्छी जगह है, पर यहाँ कुछ भी ग्रो नहीं होता। आपको अपनी रियलिटीज़ को चेंज करना होगा और अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना होगा, तभी आप एक पर्सन के तौर पर ग्रो कर पाओगे और डिफरेंट स्किल सीख पाओगे। तो ये था हमारा रिटायर यंग रिटायर रिच बुक का हिंदी समरी, जिसमें आपने जाना कि हम कैसे यंग एज में रिच बन के रिटायर हो सकते हैं, यंग एज में भी हम रिटायर हो सकते हैं। तो इस बुक समरी का आपको कैसा लगा ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बहुत अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप में से कोई नया है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें, जिससे कि मेरा आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। हम फिर से अगली वीडियो में एक नया बुक समरी लेकर आएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।